राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्तमु पृथक पृथक। इस श्लोक के अर्थ यहाँ पर यह है कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। हम जानेंगे शिखंडी कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। शिखंडी और दृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, दृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्धि किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों सा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्याध्ययन कराया। समय पर दशाण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजे हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजे हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करने का, उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधन करने लगे। इधर पुरुषों वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग कर निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्थूणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका अस्तित्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और शवशुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूणाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इसे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा। इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। इस कथन में भी संजय कोई खास बात है कि श्री कृष्ण पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी महारथी और अतिरथी वीर थे सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य शूरवीर द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बताते हैं। 19वां श्लोक। साघोषो धातराष्ट्रां हृदयानि व्याद्रायत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि
और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र को यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस श्लोक का यहाँ पर भाव यह है कि पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बज उठे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिसके पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके पक्ष वालों, अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर ही डाला गया हो।